सही। अच्छा, आपने जो है एक और जो है वो मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर रिपोर्ट किया है कि जो सिंध के अंदर बच्ची की उम्र है वो शादी के लिए 18 साल है, जबकि हमारे यहाँ पंजाब में 16 साल है। आपकी मैंने वीडियोज़ देखी थी कि और जो है वो काफ़ी सारी 13 साल 14 साल की बच्चियों को फ्री विल के ऊपर जज साहिबान जो हैं वो आज़ाद कर देते हैं, भेज देते हैं मुबैना खावंद के साथ। तो सर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पार्लियामेंट ने तो कानून बना दिया, अब इसका इम्प्लीमेंट जो करना है वो तो अदलिया ने करना है। अगर अदालतें ही 18 साल की उम्र को वायलेट करके 12-13 साल की बच्चियों को घर भेज देंगे तो फिर पुरसान हाल कौन होगा? जब सब यकीनी तौर पर ये सारी चीजें देख के दिल दुखता है। अगर थोड़ी सी मैं मिसाल दूं कि डीजे साहब की, जिनके पास ये जिस केस का ट्रायल चल रहा है, जब मुल्जमान की उन्होंने जमानत मुस्तरद की थी, निकाह खान और गवाह की, तो उस वक्त उन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि बच्ची का महज जबानी स्टेटमेंट लेके अगर कोई रजिस्ट्रार, कोई निकाह खान या कोई गवाह निकाह पढ़ा देता है तो वो एक संगीन जुर्म है, इन्होंने माशरे के खिलाफ एक संगीन जुर्म किया है। तो लिहाजा उन्होंने एक तो ये पाबंद किया था कि जो कानूनी दस्तावेजात हैं वो देखने के बाद ही निकाह पढ़ाए जाने चाहिए, और उसके बाद फिर ये मुल्जमान जो कि माशरे के लिए घिनौना जो जुर्म साबित कर रहे हैं, जिन्होंने जो जुर्म किया, लिहाजा ये डिजर्व नहीं करते कि इनको जो वो जमानत पर रिहा किया जाए, लिहाजा इनकी जमानत मुस्तरद की जाती है। उसके बाद फिर कई ऐसे सिंध हाई कोर्ट के और भी फैसले हैं जिसमें सिंध हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डर्स दिए। लेकिन बाज़ दफा ये होता है कि अब एक वकील चेंज हो गया, बेंच ही तब्दील हो गया, और हर बेंच हर वकील के सामने अलग अलग केसेस में अलग अलग फैसले दे रहे हैं। ये हो रहा है। पिछले दिनों जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब ने भी एक बात का तस्करा किया कि जब वो लड़काना बेंच में, सिंध हाई कोर्ट के लड़काना बेंच में जब केसेस की समाअत करते थे, तो इस तरह माइनर बच्चियों के या इस तरह की जो शादियां हैं वो तकरीबन 800 केसेस उनके सामने आए और वो केसेस निपटाए गए। यानी कि कितना बड़ा ये सीन हो रहा है, जुर्म हो रहा है। लेकिन मामला ये है कि वही वाली बात आ जाती है कि जब ये चीज हो गई तो सो हो गई। उसके बाद फिर जो बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जिनका बड़ा दावा भी किया जाता है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो चाहे इनकी बेंच में आते हों, दूसरे जजेस की बेंचेस में केसेस आते हों, एक केस में और किस्म का फैसला होता है, दूसरे केस में दूसरा किस्म का फैसला होता है, तीसरे किस्म के केसेस में दूसरा फैसला होता है। हालांकि ये चीज तयन हो चुका है कि बच्चियों की उम्र माइनर है, बच्चियों की उम्र कम है, शादी के वो काबिल नहीं थी, ना आकिल हैं वो, ना बालिग हैं, लेकिन उसके बावजूद महज एक स्टेटमेंट या पुलिस वाले को कह दिया जाता है जी आप 161 का बयान रिकॉर्ड करें, बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद फिर बच्ची से पूछा जाता है आपको किसी ने अगवा तो नहीं किया? वो कहती नहीं किया, तो चलो जी जाने दो। और ये सारा कुछ हो रहा है। कई माँ बाप आते हैं बेचारे मायूस होकर लौट जाते हैं, सिर्फ ये मेहदी काज़मी है जो अब तक अटके हुए हैं। अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद ये केस भी खत्म हो चुका होता, लेकिन वो हिम्मत और जज्बे के साथ खड़े हुए हैं। दूसरा, दाद बनती है जिब्रान नासिर को, जो मुसलसल फाइट कर रहे हैं, एक एक दिन में 4-4 जगह पर वो अदालतों में पेश भी होते रहे, दरखास्तें तैयार करते रहते थे। एक जगह से अगर केस उनका कहीं से डिसमिस हुआ तो अगले फोरम पर जाने के लिए फौरन उनकी दरखास्त तैयार पड़ी होती थी, वो फौरन जाके दूसरे कोर्ट में जाके खड़े होके वो केस फाइल करते रहे। लेकिन अब तक केस जिंदा है और उम्मीद है कि मंतकी अंजाम तक भी पहुंचेगा। अच्छा साहब, यहाँ पर आपने जिक्र किया जो है वो निकाह खां और जो है वो गवाह का, कि जज साहब ने बहुत सख्ती से ऑर्डर किया और उनसे ये कहा कि ये जो आपने अमल किया है, आपने निकाह पढ़ाया है माइनर बच्ची का, आपने मुआशरे को ख़राब करने के, मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने की आपने कोशिश की है। उसको उन्होंने जो है वो जेल भेज दिया और आलमोस्ट जो गवाह और निकाह खान थे, जो सहूलत कार दर हकीकत थे, उनको करीब 3 महीने जेल हुई। और जो मरकजी मुलजम थे जिन्होंने बच्ची को अगवा किया और उसके साथ जिनसी ज्यादती की, उनको 14 दिन सिर्फ अंदर रखा और उसके बाद उनको जमानत दे दी। सर ये थोड़ा सा हमें समझ नहीं आ पा रहा जज साहब के फैसलों के हवाले से। बिल्कुल हमें भी समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया, अभी तक नहीं समझ आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं समझने की, बिल्कुल अभी तक समझ नहीं आया। क्योंकि मतलब जिस दिन बेल इनकी डिसमिस हुई तो उस दिन शायद लगा जज साहब को कि बिल्कुल ये माशरे के लिए एक घिनौने शख्स है, इनकी शख्सियत जो है वो इंतहाई एक माशरे के लिए डरावना ख्वाब है, तो लिहाजा ये डिजर्व करते हैं कि इनको जेल भेजा जाए, जहीर और शबीर को। 14 दिन के बाद वो शायद समझे कि ये अब 14 दिन इन्होंने जेल में गुजार लिए हैं, तो लिहाजा ये अच्छे बच्चे बन गए हैं और इनको जमानत दे दी जाए। और उनको कहा बेटा बिल्कुल आप पाबंदी से आप अदालत आएंगे, आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। लेकिन उस बंदे ने जब उसकी जमानत मिली तो महज 10 दिन के बाद मेहदी साहब को वो व्हाट्सएप पे फोन करता है, वॉइस नोट भेजता है, डराता है, धमकाता है, खौफजदा करता है। क्या मेहदी साहब, एक तो बेटी का जो हशर आपने देखा है ना वो तो देख लिया है, आपकी बेटी एक और भी है, उससे छोटी एक और भी बेटी है। अब वो जब मेहदी साहब सुनते हैं जज साहब ने तो इनको अच्छा बच्चा समझ के जमानत दी थी, और उसके बाद फिर ये जो मुल्जिम है तो मतलब और ज्यादा और बच्चों के लिए खौफजदा कर रहा है।
तो बहरहाल वो वॉइस नोट के जरिए भेजी गई। उसके बाद फिर एक और बड़ा जुर्म करता है कि वो बच्ची की जो डिस्प्ले पिक्चर है, यानी कि जो व्हाट्सएप की डिस्प्ले पिक्चर है, वो बच्ची की जी। छोटी, सबसे छोटी बेटी की वो व्हाट्सएप पे लगा लेता है। अब खुद अंदाजा लगाएं वो कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा संगीन जुर्म है। भाई आपसे रिश्तेदारी नहीं है, आपसे कोई खूनी या कोई खानदानी रिश्ता भी नहीं है। किस रिश्ते से, किस ताल्लुक से आप व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं? आपने कोई भी एक्ट किया, वो तो आपने एक मुजरिम की हैसियत से किया। आप मुजरिम है, आपने जुर्म किया, आपके खिलाफ एक संगीन नोयत का केस चल रहा है। तो किस रिश्ते या किस हैसियत से आप जो है वो डीपी पे बच्ची की तस्वीर लगाते हैं और वॉइस नोट भेजते हैं कि आपकी और भी बच्चियां हैं, उनके बारे में सोचें। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उस बाप के दिल पर क्या गुजरेगी कि जज साहब ने तो इनको अच्छा बच्चा समझ के जमानत दे दी, लेकिन एक बेटी मेरी अभी तक उसकी जिंदगी का, उसके फ्यूचर का फैसला नहीं हो पाया। वो तो मजीद बच्चियों के लिए मुझे खौफजदा कर रहा है। उन्होंने अदालत से रजू किया, भाई इसको जेल भेजें, ये तो खौफनाक आदमी है। तो दलाइल हो चुके हैं। अब उम्मीद है कि 24 तारीख को जो उस पर शायद दूसरी साइड के दलाइल हो जाए। तो उम्मीद तो यह है कि जिस तरह उसका एक्ट सामने आ चुका है, वो दोबारा जेल ही डिजर्व करता है। सही। अच्छा, एक और यहाँ पर सवाल ये होता है कि अल्लाह ताला करे कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं और जाहिर है कि आप आए विटनेस हैं इन सारी चीज़ों की, 24 तारीख को दोबारा दलाइल हों मुखालिफ फरीकी कैन की जानिब से, और अल्लाह करे कि फैसला महफूज महीने के लिए ना हो बल्कि फौरन फैसला सुना दिया जाए और उसको जेल जाना चाहिए। ये बताइए कि MLO के हवाले से जो है नॉर्मल तो कहा जाता है कि जब कोई भी बच्चा या बच्ची अगवा होती है माइनर, तो जब वापस वो रिकवर होती है तो उसका फौरन मेडिकल होना चाहिए कि ये जांच पड़ताल करने के लिए क्या कोई फिजिकल जो है वो रिलेशन बनाने की कोशिश की गई है, क्या कोई इस तरह का जिनसी तशद्दुद तो नहीं किया गया बच्ची या बच्चे के साथ। लेकिन गुज़िश्ता 2-2.5-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि मजलूम खानदान जो है वो उनके जूते टूट गए हैं और वो जलील ख्वार हो गए, लेकिन MLO नहीं हो रहा कभी जो है वो, बल्कि अक्सर औकात जो है वो जज साहब छुट्टियों के ऊपर होते हैं। इसकी क्या वजूहात है? सर देखें, ये तो आपको पता है हमारे निज़ाम का। अगर आपने पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ लेना है, आपके पास कानून का खजाना होना चाहिए, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र और लोहे के जूते होंगे तो तब भी आपको इंसाफ मिल सकेगा, वरना इंसाफ की तवक्को तो नहीं रख सकते। उम्मीद है कि जो जजेस हैं, जो हमारी अदलिया है, उनके दिल में कुछ रहम आएगा, कुछ मामले को देखेंगे। मामला ये है कि MLO से मुतालिक जब चीज हुई कि ऑर्डर जब लोअर कोर्ट का आया था कि MLO होना चाहिए, असल में उससे पहले पुलिस को ये खुद करवा लेना चाहिए था। ये पुलिस की जिम्मेदारी की थी, जो तमाम एविडेंस को कलेक्ट करना है केस के लिए। जब बच्ची की उम्र का तयन हो चुका है, आप दफात भी लगा चुके हैं, बच्ची लाहौर से कराची भी शिफ्ट हो चुकी है, तो सबसे पहले तो पुलिस का ये काम था ना कि MLO भी करवाए, क्योंकि ये केस का एक एविडेंस है, उसका केस का रिकॉर्ड था, सारा कुछ हो जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने उस वक्त नहीं किया और उसके बाद फिर बच्ची जब चाइल्ड प्रोटेक्शन उसको ब्यूरो भेज दिया गया और जज साहब ने पाबंद कर दिया कि कोई भी अदालत की मर्जी के बगैर बच्ची से ना मिल सकता है, ना बच्ची को कहीं मूव किया जाता है। उसके बाद तफ्तीशी अफसर की तरफ से एक दरखास्त दायर की जाती है, जी ओ हो मैं तो भूल गया था, बच्ची का MLO भी करवाना है। और उस दौरान जज साहब कहते हैं जी ये बच्चे की तस्दीक हो जाएगी, MLO नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ऊपर एक मजिस्ट्रेट साहब के फैसले के खिलाफ जो ADJ के पास दरखास्त दायर की जाती है, वो भी समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट आए थे, यही पवार साहब की अदालत थी, उन्होंने कहा ये फोरम नहीं है, तो लिहाजा आप वापस जाए। वापस जाते हैं तो उसके बाद वो तवील तरीन दलाइल होते हैं, मजीद टाइम भी जाया होता है और अदालत की तरफ से जब हुक्मनामा सामने आता है, महज 5 से 7 मिनट पहले MLO शुरू होने वाला था और सिंध हाई कोर्ट में फौरी दरखास्त दायर की जाती है, फौरी समाअत की इस्तदा की जाती है और अदालत हुक्म इम्तना जारी कर देती है, जी MLO रोका जाए। उस दौरान प्रोसिक्यूटर भी कह रहे थे, आपने शाहिद भाई एक जुमला इस्तेमाल किया है पवार साहब के हवाले से, आपने कहा कि जब उनके पास MLO के हवाले से एप्लीकेशन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप ट्रायल कोर्ट में जाए, ये मुनासिब फोरम नहीं है। तो उसके बाद जो है वो जब ट्रायल कोर्ट ने ये आर्डर जारी कर दिया, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई बच्ची का MLO होना चाहिए, तो फिर पवार साहब तो इस पूरे केस से आगाह थे, तो फिर पहली बात तो यह है कि उनको स्टे ही नहीं देना चाहिए था। और उसके बाद जब उन्हें जिब्रान नासिर साहब ने ये गुजारिश की कि आप जो है वो MLO हो लेने दें और आप उसकी रिपोर्ट जो है वो मख्फी रखने का अहकाम जारी कर दें, लेकिन कम अज कम ये है कि जो टाइम ये गेन करना चाह रहे हैं, जाहिर है कि टेक्निकली या मेडिकली ये जरूरी होता है कि जितनी जल्दी आप मुमकिन हो सके। अच्छा, एक बात तो अब ये समझ में आ गई कि स्टे जो है वो इन्होंने दिया, अब गुज़िश्ता 2.5 महीनों से लटका भी यही रहे हैं, ऐसा ही है सर? मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, मोअज़्ज़ज़ अदलिया है, मतलब जो सीन है, जो सूरत हाल है वो यही है, फैक्ट्स यही हैं। बाकी हम चाहें भी तो इस तरफ घुमाएं या इस तरफ घुमाएं, अवाम जानते, लोग जानते कि हुआ यही कुछ है।
पहले जब आए थे दरखास्त लेके मेहदी काज़मी साहब या जिब्रान नासिर साहब, तो उस वक़्त ये कहा गया था कि देखें जी, ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और एडमिनिस्ट्रेटिव मामले के लिए दोबारा एडीजे के पास जाया जाए, वहाँ दलाइल हुए, सब कुछ हुआ और उसके बाद फिर फैसला हो गया, तो उसके बाद फिर यहाँ दरखास्त आ गई और यहाँ पे स्टेट दे दिया गया। मामला वही है कि एमएलओ हो जाना चाहिए था। अब खुद मेहदी काज़मी साहब से भी, नीचे कोर्ट में भी और मेहदी काज़मी साहब से भी, कि उन्होंने सवाल किया था पवार साहब ने अभी लास्ट जब उनको मीटिंग की इजाजत दी गई थी, तो कौन बाप है जो इस तरह चाहेगा? तो मेहदी काज़मी साहब ने कहा कि मैंने कब कहा कि मेरी बेटी की तजलील हो? मैं चाहता हूं कि जो मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ है वो पता चलना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। मतलब जो जुर्म हुआ है, जुर्म की सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो बहरहाल उन्होंने उस दिन फिर कहा कि एमएलओ को अभी तो फिलहाल छोड़े, माँ बाप की मुलाकात हुई है? तो बताया गया नहीं, माँ बाप की तो मुलाकात नहीं हुई, फैमिली कोर्ट में भी उन्होंने दरखास्त दायर की हुई है। तो उन्होंने कहा चलें ये सबसे पहले काम ये करें कि माँ बाप की मुलाकात कराएं। तो बहरहाल उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन एमएलओ वाला जो मामला है वो अब तक पेंडिंग है। अब उसमें 1 नवंबर को शायद दलाइल हूं या कोई बीच का रास्ता निकाल दिया जाए और इस केस का शायद रुख ही तब्दील किया कर दिया जाए। लेकिन मामला ये है कि मतलब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद अगले दिन क्या होगा, जब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में क्या होगा या उसके बाद नवंबर के शुरू में क्या होगा, कुछ भी नहीं कह सकते, जिस तरह ये केस की नोयत चल रही है। अच्छा, शाहिद हुसैन, आपकी एक मैंने वीडियो देखी और जब जो है वो वालिदैन को पवार साहब ने मुलाकात की इजाजत दी, तो उसके बाद ज़हीर साहब जो है वो भी वहां पर पहुंच गए और रिमार्क्स जो है आपने बताए थे कि पवार साहब ने ये कहा है कि इससे भी मुलाकात करनी चाहिए या आप भी मुलाकात का हक रखते हैं? इजाजत होनी चाहिए। जी जी, इजाजत होनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वालिदैन जो है वो परेशान हुए, बहुत सारे रोए, आपके साथ भी राब्ता किया, मेरे साथ भी राब्ता किया। सर, क्या ये आप समझते हैं कि जो जज साहब हैं, अभी तक निकाह मुतनाज़िया है, बच्ची इसी कोर्ट से माइनर जो है वो तस्वर और डिक्लेयर कर दी गई है, बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के या बेरो के अंदर मौजूद है और उस बंदा उसके ऊपर जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफा लगी हुई है, अगवा की दफा लगी हुई है। तो क्या आप समझते हैं कि ये रिमार्क्स जो है वो देने बनते थे? बहसियत इंसान में कह रहा हूं। सर बिल्कुल नहीं बनते थे, बनते नहीं थे। लेकिन देखें, उनका जो जब मुलाकात की उन्होंने इजाजत दी थी, उस वक्त भी उनका फोकस ये था कि बच्ची की वेलफेयर और फ्यूचर के बारे में क्या होना चाहिए। मतलब उनका उनका जो फोकस था बच्ची की वेलफेयर और फ्यूचर के बारे में था। लेकिन ये एमएलओ वाला मामला उन्होंने पेंडिंग करके सबसे पहले उनकी कोशिश थी कि माँ बाप की मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात हो चुकी है। अब जो सोर्सेज बताते हैं कि जो माहिर नफ्सियात हैं वो विजिट भी कर चुके हैं, उन्होंने मल्टीपल विजिट किए हैं। माँ बाप मुतमईन है कि उनकी अच्छी मुलाकात हुई है और उसके बाद फिर एमआईटी के जरिए बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट में जो है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो कि उम्मीद है कि 1 नवंबर को सामने आएगी। लेकिन इस दौरान मुल्ज़िम की जो दरखास्त आती है वो बड़ी हैरान कुन है। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि एक लोअर कोर्ट भी या वैसे भी किसी के खिलाफ भी जब ये सेक्शन लग जाए कि 364 भी है, 375 पुलिस ने तो लगा दी थी, वो भी है, और उसके बाद फिर सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट की दफात भी लगाई हुई है कि एक माइनर बच्ची के साथ इसने नाजायज तरीके से गैर कानूनी तौर पर इसने शादी की, तो वो कानूनी तौर पर तो नहीं बनता। लेकिन मामला ये है कि जजेस के आपको पता है लामहदूद इख्तियारात होते हैं। अब जजेस अगर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसको मुलाकात की इजाजत दे दें तो कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन माशरे में उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो नेगेटिव पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ जाती तौर पर। ये अगर इजाजत मिलती है तो उसमें बहुत ज्यादा लोग एहतजाज भी करेंगे और बहुत ज्यादा ये हमारी जुडिशरी के बारे में जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जो संगीन दफात लगाई गई हैं, कानूनी माहिरीन मुख्तलिफ जो काबिल कानूनी माहिरीन है जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, जिनका दोनों साइड से लेना देना नहीं है, वो भी कहते हैं कि जब तक बच्ची के फ्यूचर का हतमी फैसला नहीं हो जाता केस का, यानी कि केस में जो मेन ट्रायल है उसमें बेगुनाही मुल्ज़मान ने साबित करनी है कि हमने कोई जुर्म नहीं किया, और जो मुद्दई है उसने या प्रोसिक्यूशन है उसने जुर्म साबित करना है कि इन्होंने जुर्म किया है, संगीन जुर्म किया है, तब तक मुल्ज़िम जो मुलाकात नहीं कर सकता, उसको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी ने दे दी तो वो गैर कानूनी होगी। लोग तो जो कानूनी माहिर हैं वो ये राय दे रहे हैं। लेकिन अगर 27 अक्टूबर को ये केस रखा हुआ है मुल्ज़िम की दरखास्त के ऊपर, अगर जज साहब ये फैसला कर देते हैं तो यकीनी तौर पर लोगों के दिल दुखेंगे, हमें ये लगता है।